कहानी बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं प्रवीण, नवी मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और 29 साल का हूँ। मेरा लंच 6 इंच साइज का है जो किसी भी भाभी या औरत को संतुष्ट कर सकता है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सब सच बता रहा हूँ। अब मैं अपनी टॉपलेस भाभी बूब्स की कहानी की शुरुआत करता हूँ। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। मैंने पूरा दिन बारिश के थमने का इंतजार किया लेकिन वह नहीं थमी। लेकिन मुझे जरूरी सामान लाना था तो मैं देर रात में बारिश में ही काम से निकल गया। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो देखा कि पड़ोस की अश्विनी भाभी और उनके पति बाहर कहीं से घर लौट रहे थे। वे दोनों ही पूरी तरह से भीग गए थे। मैंने सोचा कि वह अंदर चले जाएंगे लेकिन दोनों परेशान लग रहे। भाभी तो ठंड से कांप रही थी। उनके पति भी काफी कांप रहे थे। जब वो लोग अंदर नहीं गए तो मैंने पूछ लिया, क्या हुआ भाभी, परेशान लग रहे हो आप दोनों? फिर भाभी बोली, हाँ, हमारे घर की चाबी कहीं खो गई है, पता नहीं कहाँ रास्ते में गिरी या कहीं और छोड़ आए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। फिर दोनों में कहा सुनी होने लगी। इधर मेरा ध्यान भाभी के जिस्म पर चला गया जो पूरा भीग गया था। उनकी भीगी हुई साड़ी में उनका 383438 का फिगर साफ उभर आया था। भाभी के भीगे हुए ब्लाउज में उनकी छाती की घाटी बहुत ही कामुक लग रही थी। उनके निप्पलों की घुंडियां उभर आई थीं। मैंने मौके का फायदा उठाने की सोची। मैं बोला, कोई बात नहीं भाभी, जो हो गया सो हो गया, आप दोनों अभी आपस में एक दूसरे को क्यों दोष दे रहे हैं? जब तक कोई समाधान नहीं हो जाता आप मेरे घर आइए ना, कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आप दोनों बीमार पड़ जाएंगे। मेरी इस बात पर दोनों शांत हो गए। पहले तो भाभी मना करने लगी लेकिन मैंने कह दिया कि घर में मेरी मम्मी की साड़ी वो पहन सकती हैं। फिर काफ़ी मनाने के बाद भाभी मान गई। भाभी और उनके पति अंदर आए। मैंने उनको पहुंचने के लिए तौलिया दिया। उनके पति ने जल्दी से कपड़े बदले और ताला तोड़ने के लिए बोलकर बाहर निकल गए। भाभी को मैंने साड़ी लाकर दी और मैं भी बाहर चला गया। वहां उनके पति मकान का ताला तोड़ने में लगे थे। ताला काफ़ी भारी था जो आसानी से टूटने वाला नहीं लग रहा था। मैंने कहा, भैया आप थोड़ा रुको, मैं अंदर से हथौड़ी लेकर आता हूँ। मेरे सब घरवाले उस वक्त तक सो चुके थे, बस मैं ही जाग रहा था। जब मैं अंदर गया तो भाभी बाथरूम में से निकल रही थी। उसने केवल पेटीकोट पहना हुआ था। जैसे ही भाभी ने मुझे देखा वो शर्मा गई और फिर से अंदर घुस गई। लेकिन इस दौरान मुझे भाभी का ऊपर का हिस्सा नंगा मतलब टॉपलेस भाभी बूब्स दिख गए। मेरे अंदर एकदम से वासना जाग गई। मैंने टॉपलेस भाभी की नंगी बूब्स देख ली थीं और उनको पीने और दबाने के लिए मैं जैसे अब सारी हदें पार करने के लिए तैयार हो गया था। अब उनको पूरी नंगी देखने की लालसा मेरे मन में आ गई थी। मैं बाथरूम में जाकर उनको देखना चाहता था लेकिन अंदर से एक डर भी लग रहा था। पर तभी बाहर से भैया ने आवाज़ दी तो मुझे हथौड़ी लेकर जाना पड़ा। भैया ने कई चोट जोर से मारी और ताला टूट गया। वो अंदर चले गए। मेरे मन में अभी भी भाभी के लिए वासना के भाव थे। मैं भाभी को नंगी देखना चाहता था। जब मैं अंदर गया तो वो साड़ी पहन चुकी थी। मैंने उनसे कहा, ताला टूट गया है और भैया आपकी राह देख रहे हैं। भाभी थोड़ी सी शर्मिंदगी में वहां से चली गई। उस रात को मुझे नींद नहीं आई। भाभी की चूचियां रात भर मुझे जगाती रहीं। नंगी चूचियों को सोचकर मैंने कई बार मुड़ भी मारी। फिर अगले दिन भाभी ने मुझे अपने घर बुला लिया। मैं भी शर्मा रहा था और भाभी की आंख में आंख नहीं मिला पा रहा था। फिर भाभी ने मेरे हाथ में साड़ी थमा दी जो मुझे मम्मी को वापस लौटानी थी। मैं जाने लगा तो भाभी बोली, कल रात को जो कुछ भी देखा था वो भूल जाना। तो मैं चुपचाप वहां से आ गया। लेकिन मुझे उस रात को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर अगले ही दिन भाभी हमारे घर आ गई। उसने मम्मी से कहा कि उनके पति 3 दिन के लिए गांव जा रहे हैं और घर पर अकेली नहीं रह सकती है। वो मम्मी से बोली कि वो मुझे उनके साथ सोने के लिए कहें। ये सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं तो चाहता ही यही था कि भाभी के साथ वक्त बिताने का मौका मिले ताकि मैं भाभी को नंगी देख सकूं, उनकी चूचियां पी सकूं। उधर भाभी के मन में भी कुछ ऐसा ही भाव मैं महसूस कर पा रहा था क्योंकि वो बार बार मुझे देखकर मुस्करा रही थी। मुझे पता चल गया था कि आग दूसरी तरफ भी बराबर की लगी है। भाभी ने बताया था कि भैया रात 10 बजे जाने वाले हैं। मैं 10:30 बजे भाभी के घर चला गया। भाभी उस वक्त पेटीकोट में थी और एकदम से कयामत लग रही थी। उनके ब्लाउज में उनके चूचे एकदम से कसे हुए थे। तनी हुई चूचियां देखकर मेरा तो मन डोलने लगा। उनकी चूचियों की घाटी एकदम से गहरी लग रही थी। भाभी ने मुझे दरवाजा अंदर से बंद करने को कहा। जैसे ही मैं दरवाजा अंदर से लॉक करके पलटा तो भाभी ने मुझे वहीं रोक लिया और
दरवाजे से मुझे सटाकर मेरे गले से लिपटने लगी। उन्होंने मेरे हाथ अपनी कमर में रखवा लिए और मेरी गर्दन को चूमने लगी। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि एकदम से ये क्या हो गया। मैं बस भाभी के प्यार में खोता चला गया। 2 मिनट बाद ही हम बुरी तरह से एक दूसरे के होंठों को चूस रहे थे। लगभग 15 मिनट तक हम दोनों एक दूसरे के होंठों को चूसते रहे। फिर मैं उनकी गर्दन को चूमते हुए नीचे आने लगा, उनकी चूचियों की घाटी को चाटने लगा, उसे चूमने लगा, भाभी के बूब्स में मुंह मारने लगा। मुझसे रुका न गया और मैंने उनके ब्लाउज को फाड़ दिया। टॉपलेस भाभी के बूब्स बाहर निकाल कर मैं उन पर टूट पड़ा। मैं एक एक हाथ में एक एक चूचे को थामते हुए उन्हें बारी बारी से पीने लगा। उनको चूसते हुए